क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपकी परछाई आपसे 1 सेकंड की देरी से हिलती है? अगर हाँ तो समझ जाइए, क्योंकि जिस पल आपकी परछाई आपसे अलग होकर मुस्कुराएगी, समझ लेना कि अब इस दुनिया में मुझे मत आपका मारो। अस्तित्व खत्म हो चुका है और वो चीज आपकी जगह लेने आ चुकी है। रात का समय था। पहाड़ों के बीच बसा एक पुराना खंडहर नुमा बंगला। नाम था ब्लैकवुड मेंशन। चारों तरफ घना कोहरा है और सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही है। 3 दोस्त आर्यन, समीर और ईशा एक पुराने कैमरे और टॉर्च के साथ अंदर प्रवेश करते हैं। देखो समीर, मैंने कहा था ना, ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसी उन पुरानी कहानियों में बताई गई थी। एकदम डरावनी और रहस्यमयी। आर्यन, मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। यहाँ की हवा में कुछ अजीब सी गंध है, जैसे कुछ बहुत पुराना और सड़ा हुआ हो। समीर, डरपोक मत बनो। हम यहाँ सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए हैं। इस खंडहर की असलियत दुनिया को दिखानी है। तभी अचानक बंगले का भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाता है। हे भगवान, क्या तुमने वो सुना? दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शायद हवा का झोंका होगा समीर, शांत हो जाओ। हवा? यहाँ हवा का एक झोंका तक नहीं चल रहा है। समीर सही कह रहा है, ये सामान्य नहीं है। वे आगे बढ़ते हैं। हॉल के बीचों बीच एक विशाल धूल से ढका हुआ आदमकद आईना रखा है। आईने का फ्रेम काले रंग का है और उस पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई हैं। अजीब है, इस पूरे घर में सब कुछ टूटा हुआ है, लेकिन ये आईना, ये बिल्कुल साफ और चमक रहा है, जैसे इसे कोई रोज साफ करता हो। आर्यन, पीछे हटो। देखो इस आईने के फ्रेम पर क्या लिखा है। ईशा टॉर्च की रोशनी आईने के नीचे ले जाती है। वहां धुंधले अक्षरों में लिखा है, जो देखता है वो खो जाता है, जो दिखता है वो लौट आता है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये जगह शापित है। चलो यहाँ से। तुम तो डर गए समीर। चलो देखते हैं इस आईने में क्या है। आर्यन आईने के बिल्कुल करीब जाता है। अचानक कमरे की सारी टॉर्च की रोशनी कम होने लगती है। आर्यन, टॉर्च ठीक से काम नहीं कर रही है। कुछ तो गलत है। आर्यन, अपने पीछे देखो। आर्यन झटके से पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। पर जैसे ही वो वापस आईने की तरफ देखता है, उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ जाता है। ये क्या है? क्या हुआ आर्यन? क्या देख रहे हो तुम? आईने में मैं नहीं हूं। ईशा और समीर आईने की ओर देखते हैं। आईने के अंदर आर्यन खड़ा है, लेकिन आईने वाला आर्यन मुस्कुरा रहा है। और सबसे भयानक बात यह है कि असली आर्यन नहीं मुस्कुरा रहा, वो खौफ से कांप रहा है। ये नामुमकिन है। आईने के अंदर वाला आर्यन, वो हमें देख रहा है। उसकी आंखें पूरी तरह काली हैं। आर्यन, भागो यहाँ से अभी! तभी आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है। वो हाथ मांस का नहीं, बल्कि काले धुएं और हड्डियों का बना हुआ लग रहा है। वो हाथ आर्यन का गला पकड़ लेता है और उसे आईने की तरफ खींचने लगता है। समीर, ईशा, बचाओ, मुझे अंदर खींचा जा रहा है। पकड़ो मेरा हाथ आर्यन, हिम्मत मत हारना। समीर और आर्यन के बीच खींचतान शुरू हो जाती है। ईशा अपना टॉर्च उठाकर आईने पर दे मारती है। आईना टूट जाता है। सन्नाटा छा जाता है। आर्यन फर्श पर गिर पड़ता है और बुरी तरह हांफने लगता है। क्या वो चला गया? आईना टूट गया है, पर क्या वो चीज खत्म हो गई? वे तीनों फर्श पर बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को देखते हैं। अचानक समीर की नजर एक छोटे से कांच के टुकड़े पर पड़ती है जो फर्श पर पड़ा है। भागो, भागो यहाँ से। क्या हुआ समीर, क्यों चिल्ला रहे हो? उस छोटे टुकड़े को देखो। आर्यन और ईशा उस छोटे से टुकड़े में देखते हैं। उस छोटे से टुकड़े में समीर का प्रतिबिंब दिख रहा है, लेकिन वो प्रतिबिंब समीर के पीछे खड़ा है और उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा है। तुम हमें कभी नहीं छोड़ पाओगे।
हम अब तुम्हारे अंदर हैं। अचानक कमरे का तापमान गिर जाता है। समीर की परछाई दीवार पर धीरे धीरे हिलने लगती है, जबकि समीर बिल्कुल स्थिर खड़ा है। परछाई अपना हाथ उठाकर समीर का गला दबाने का इशारा करती है। ये कोई भ्रम नहीं है, ये जगह हमें खा रही है। भागो! वे तीनों दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं। वे बाहर निकलते हैं और अपनी कार की तरफ भागते हैं। जैसे ही वे कार में बैठने वाले होते हैं, तभी उनके सामने एक साया आ जाता है। वो देखने में बहुत डरावना होता है। तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुम लोग यहाँ पर आए थे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। ये कहते ही उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उन तीनों को वहीं पर जिंदा जला दिया। उन तीनों की चीखें जंगल में ही दब के रह गई और वो साया अपनी भयानक हंसी के साथ अगले शिकार की ओर चला गया।